Shalu. I am a tarot reader and an astrologer. Welcome to my channel. आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके ज़ोडिएक साइन पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एरीज, लेट्स सी कि आपके लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है। पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है 7 ऑफ फायर। सो एरीज, कमिंग वीक में हो सकता है कि किसी तरह के डिस्कॉर्ड, किसी तरह के डिसएग्रीमेंट का सामना करना पड़े, तो आप अपनी बात रखिए, अपने बिलीव्स पे, अपने डिसीजंस पर कायम रहें, लेकिन प्यार से अपने पार्टनर को अपनी बात समझाने का प्रयास करें। स्टैंड योर ग्राउंड, अपनी बात पे टिके रहें, लेकिन झगड़े में या आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए। और जो भी बैटल्स हैं आपके, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, चूज देम वाइजली। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स मत करें, लेकिन अगर कोई ज़रूरी बात है, कोई इंपॉर्टेंट बात है, तो उसके लिए आप अपना स्टैंड ज़रूर मेंटेन रखें। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है 7 ऑफ फेयर। सो एरीज, प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी जॉब में या बिजनेस में हो सकता है कि आपको अपने प्लान्स हैं वो रिवाइज करने पड़े। हो सकता है कि कुछ काम्स में डिले हो जाए। अगर कोई नया काम या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसको अभी थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दें। आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो है थॉर्न्स, और कार्ड का मैसेज है वीव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में मिलकर काम करें। सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ एक सोशल सर्कल भी इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा कोऑपरेशन करें दूसरों के साथ, दूसरों की हेल्प करें, दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करें। हेलो टॉरस, देखते हैं आपके लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है। आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है द ड्रीमर। तो एक बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल लाइफ रहेगी आपकी कमिंग वीक में। कुछ लोगों के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, किसी तरह का इंटरव्यू, कोई जॉब ऑफर, या करेंट जॉब में ही कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी। और इसमें आपको हेजिटेट नहीं करना है, ट्रस्ट रखें और एक लीप ऑफ फेथ लें, अपने ड्रीम्स को फॉलो करें। कुल मिला के एक बहुत ही होप और एक बहुत ही ऑप्टिमिज्म से भरा वीक रहेगा कमिंग वीक आपके लिए। आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है 3 ऑफ वाटर। सो टॉरियंस, पर्सनल लाइफ भी बहुत खुशनुमा, बहुत हार्मोनियस रहने वाली है। किसी तरह की एक सेलिब्रेशन देखी जा सकती है। हो सकता है कि आप कोई वेडिंग या कोई इंगेजमेंट पार्टी अटेंड करें, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों की ही वेडिंग हो। कोई ग्रेजुएशन पार्टी हो सकती है, या हो सकता है कि किसी के घर में कोई बर्थ हो, कोई चाइल्ड बर्थ हो और उसकी सेलिब्रेशन हो। सो कुल मिला के एक सेलिब्रेशन वाला माहौल रहेगा कमिंग वीक में। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ काफ़ी इंजॉय करेंगे। आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो है नॉस्टैल्जिया, और कार्ड का मैसेज है फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। सो टॉरियंस, हो सकता है कि आप अपनी थॉट्स जो हैं वो पास्ट में बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि प्रेजेंट में रहें, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। हैप्पीनेस इज नॉट देयर इन द पास्ट बट इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो पीछे जो कुछ भी हुआ, चाहे हैप्पी मेमोरीज थी या बिटर मेमोरीज, उनको पास्ट में ही रहने दें और अपना फोकस, अपनी जो अटेंशन है वो आप प्रेजेंट को दें। हेलो जेमिनीज, चलिए देखते हैं कि आपके लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है। आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है यूनिटी। सो जेमिनीज, हो सकता है कि कमिंग वीक में आपको एक ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स तरीके से काम करना पड़े, या हो सकता है कि आपको जो है ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स का सामना करना पड़े।
आप में से कुछ लोग किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं, किसी तरह का वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं। आपके लिए एडवाइस ये रहेगी कि आप लाइक माइंडेड कोलीग्स के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आपको अपने वर्क को लेकर, अपनी जॉब को लेकर या बिजनेस को लेकर गाइडेंस की ज़रूरत है तो सीक अ मेंटोर। आपके लिए जो पर्सनल लाइफ है उसके लिए कार्ड है 9 ऑफ फायर। सो जेमिनाइज, ये टाइम गिव अप करने का नहीं है। अगर रिलेशनशिप में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो हैव पेशेंस। आपने काफ़ी मेहनत की है अपनी रिलेशनशिप में, काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं, बहुत ही लविंगली आपने ये रिलेशनशिप क्रिएट की है। तो गिव अप मत करिए, डोंट लूज योर होप ऑन दिस रिलेशनशिप। अपने पे भरोसा रखिए, अपने पार्टनर पे भरोसा रखिए, और अगर जो भी प्रॉब्लम है आपके बीच में उसको आपस में बातचीत करके सुलझाइए। आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो है विलेन, और कार्ड का मैसेज है यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। सो जेमिनाइज, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरी मेहनत करते हैं, पूरी ऑनेस्टली, पूरी सिंसियरली अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमको सफलता नहीं मिलती। बल्कि जो लोग डिसऑनेस्टली काम कर रहे हैं या जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पावर प्लेस में बिजी हैं, वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन इससे डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, यू कैन ऑलवेज रीराइट योर लाइफ स्टोरी। तो अपनी एफर्ट्स को मत छोड़िए, अपनी मेहनत को मत छोड़िए, और सिंसियरली काम करते रहिए। हेलो कैंसेरियंस, चलिए देखते हैं आपके लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है 3 ऑफ फेयर। सो कैंसेरियंस, प्रोफेशनली टाइम पीरियड कोई बहुत अच्छा नहीं है। किसी तरह की परेशानी, किसी तरह की प्रॉब्लम रह सकती है, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो प्रॉब्लम्स हैं पिछले कुछ टाइम से चली आ रही हैं। आपके वर्क स्फीयर में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं और इस वजह से आप काफ़ी मायूस, काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी हो सकते हैं। तो ये जो टाइम है ये अपने खुद को हील करने का टाइम है। काम के चक्कर में आप अपनी जो है ऑप्टिमिज्म को, अपने होप को मत खोइए, अपना पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखें, और थोड़ा सा टाइम जो है सेल्फ हीलिंग पर दीजिए। अगर कुछ लोगों की वजह से आप परेशान हैं, कुछ लोग आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं ऑफिस में, तो उन पे ज़्यादा ध्यान मत दें, उन पे ज़्यादा फोकस मत करें। फॉरगिव देम, क्योंकि सेल्फ हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों को फॉरगिव करें और मूव ऑन करें। आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है 6 ऑफ वर्थ। सो कैंसेरियंस, पर्सनल लाइफ के लिए टाइम पीरियड अच्छा है, काफ़ी एक अच्छा हार्मोनियस और खुशनुमा टाइम पीरियड रहेगा। काफ़ी फाइनेंशियल अबंडेंस भी रहेगी। सम ऑफ यू में रिसीव सम काइंड ऑफ गिफ्ट, और आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने पार्टनर के साथ मिलकर किसी काम की शुरुआत करें। आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो है ग्रे, और कार्ड का मैसेज है एंडिंग्स आर इनएविटेबल। सो कैंसेरियंस, कमिंग वीक में किसी तरह की एंडिंग देखी जा रही है। किसी भी तरह की एंडिंग हो सकती है, चाहे प्रोफेशनल स्फेयर में या पर्सनल स्फेयर में। हो सकता है कि कोई ऐसी रिलेशनशिप हो जो ज़्यादा काम ना कर रही हो, कोई फ्रेंड ऐसा है जिससे बन ना रही हो, तो ऐसा कोई टॉक्सिक व्यक्ति है आपकी लाइफ में जिसको आप अपनी लाइफ से निकाल बाहर करना चाहते हो, या कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन या कोई टॉक्सिक सिचुएशन जिसका एंड होने वाला है। तो किसी तरह की एंडिंग कमिंग वीक में देखी जा रही है। हेलो लियोस, देखते हैं कि आपके लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है 3 ऑफ एयर। सो लियोस, प्रोफेशनल लाइफ के लिए टाइम पीरियड कोई बहुत अच्छा नहीं है। किसी तरह का चैलेंज आ सकता है, किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये चैलेंजिंग टाइम पीरियड पिछले कुछ टाइम से चला आ रहा है, और इस वजह से यू आर फीलिंग वेरी सैड। तो ये टाइम है सेल्फ फीलिंग पे फोकस करने का। डोंट लूज होप, कीप अ पॉजिटिव आउटलुक, एंड फोकस ऑन सेल्फ फीलिंग।
आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है एस ऑफ वाटर। सो लियोस, पर्सनल लाइफ के लिए टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। सम ऑफ यू में फॉल इन लव। कुछ लोग एक नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। तो एक रिलेशनशिप के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। दोज हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप विल हैव अ गुड टाइम विद देयर पार्टनर, एंड दोज हु आर सिंगल, देयर आर चांसेस दैट दे मे फाइंड अ न्यू लव। आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो है रेड, और कार्ड का मैसेज है फॉरगिव। सो लियोस, there might be some situation or there might be some people in your life that you need to forgive. जैसे कि हमने प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी कार्ड में देखा था कि आपको ज़रूरत है सेल्फ हीलिंग पे फोकस करने की। तो जब तक आप अपनी लाइफ में किसी के लिए ग्रजेस रख रहे हैं, सेल्फ हीलिंग इज़ नॉट पॉसिबल। जब आप किसी के लिए ग्रज रखते हैं, देन यू आर लूजिंग योर ओन पीस ऑफ माइंड। तो अपने खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी खुद की हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरत है कि आप फॉरगिव करें और मूव ऑन करें। हेलो वर्गोस, लेट्स सी कि आपके लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है पेज ऑफ फेयर। सो वर्गोस, प्रोफेशनल लाइफ के लिए थोड़ा चैलेंजिंग टाइम रहेगा। किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, या हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को कोई चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन या न्यूज़ मिले। किसी तरह का डिले हो सकता है। अगर कुछ भी प्लान कर रहे थे, कोई नया काम या नया प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, तो उसमें डिले हो सकता है, या हो सकता है आपको अपने प्लान्स को चेंज करने की ज़रूरत पड़े। आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ फायर। सो पर्सनल लाइफ के लिए टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। एक काफ़ी पैशनेट रोमांस देखा जा रहा है। बोथ ऑफ यू विल एक्सप्रेस योर इमोशंस फ्रीली। अगर आप सिंगल हैं और किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो कमिंग वीक उसके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड है। आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो है पोशन, और कार्ड का मैसेज है रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। सो सेल्फ फीलिंग और सेल्फ लव है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को ये पता है, अच्छी तरह से पता है, लेकिन हम अपने काम में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास अपने खुद के लिए टाइम नहीं रहता है। तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड है जो आपको रिमाइंड करा रहा है कि कमिंग वीक में आपको अपने खुद पर भी फोकस करना है, अपने सेल्फ केयर के लिए, सेल्फ लव के लिए टाइम निकालना है। तो अपने साथ टाइम स्पेंड करें, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करें, कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट ले लें, स्पा पे जाएं, या बाहर डिनर करने के लिए चले जाएं, या घर पर बैठकर ही कोई अच्छी फिल्म देखें या म्यूज़िक सुनें। कुछ भी ऐसा करें जिसमें आपको खुशी मिलती है और जिससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। हेलो लिब्रास, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है द मून। सो लिब्रास, कमिंग वीक में किसी तरह का कंफ्यूजन रहेगा। हो सकता है चीज़ें जैसी दिखाई दे रही हैं वैसी नहीं है। किसी तरह का हिडन एजेंडा हो सकता है। कुछ बिहाइंड द सीन्स वाली सिचुएशन चल रही है, तो यू नीड टू बी वेरी अवेयर। किसी भी चीज़ की फेस वैल्यू पे मत जाएं। लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा मत रखें, बल्कि अवेयर रहें, ऑब्जर्वेंट रहें। बहुत सोच विचार करके, प्रोज एंड कॉन्स को देखकर कोई भी डिसीजन लें। आप में से कुछ लोग हो सकता है थोड़ा नेगेटिव हो रहे हो। देयर आर सम फियर्स विच आर होल्डिंग यू बैक, एंड यू नीड टू रिलीज दोज फियर्स। आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है बैलेंस। सो लिब्रस, पर्सनल लाइफ में भी एक बैलेंस, एक मॉडरेशन की ज़रूरत है। अपने पार्टनर के साथ कोऑपरेट करें। छोटी छोटी बातों पे उलझे मत, बल्कि कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगर आप सिंगल हैं और किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए ठीक टाइम नहीं है, अभी थोड़ा वेट करें। आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो है स्वॉर्ड, और कार्ड का मैसेज है मेक द चेंज। तो किसी तरह का चेंज
लाने की ज़रूरत है आपके लाइफस्टाइल में, या आपके काम करने के तरीके में, या आपकी रिलेशनशिप में। जस्ट बी ऑब्जर्वेंट, अपनी लाइफ को देखें, अपनी रिलेशनशिप्स को देखें, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देखें और देखें कि कहाँ पे आपको एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता हो दैट व्हाट यू नीड टू चेंज, बट you are just postponing it. So the coming week is the right time to make that change. हेलो स्कॉर्पियोस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है 9 ऑफ एयर। सो स्कॉर्पियोस, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोच रहे हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, और आपके ये जो सेल्फ डाउट्स हैं, आपके फियर्स हैं, दे आर द ऑब्स्टेकल इन योर सक्सेस। सो बिना किसी बात के कोई इतना सॉलिड रीज़न नहीं है, पर पता नहीं आप क्यों इस नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स एंड स्ट्रेस यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। तो अपने आप को थोड़ा संभालिए, थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक रखिए, होप रखें, चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएंगी अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है 4 ऑफ अर्थ। सो स्कॉर्पियोस, पर्सनल लाइफ के लिए टाइम पीरियड ठीक है। You are having a stable and a mature relationship with your partner. आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जो आपकी रिलेशनशिप है उसका जो बेसिस है वो मनी एंड सिक्योरिटी है। आप इस रिलेशनशिप में इसलिए हैं बिकॉज यू आर फीलिंग फाइनेंशियली सिक्योर इन दैट रिलेशनशिप। आपके लिए एडवाइस यही है कि फोकस पैसे पे मत रखें बल्कि अपनी रिलेशनशिप पे रखें। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है स्पेसशिप, और कार्ड का मैसेज है डोंट बी अफ्रेड टू सिंक। सो हो सकता है कि किसी भी वजह से यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस। आप कुछ हेजिटेंट महसूस कर सकते हैं, कुछ हिचकिचा रहे हैं अपनी बात कहने से। यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ फुली। तो चाहे ये प्रोफेशनल स्फेयर हो या पर्सनल स्फेयर हो, अपनी बात कहने से हिचकिचाए मत। You have a unique voice, you have unique opinions, and you must express your opinions with full confidence. Hello Sagittarians, let's see what's coming in your life in the coming week. Professional life के लिए कार्ड है The Emperor. So Sagittarians, बहुत लॉजिकली काम करेंगे आप कमिंग वीक में, बहुत लॉजिकली डिसीजंस लेंगे, एक रूल्स एंड स्ट्रक्चर से बंद कर काम करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के हिसाब से ही सारे डिसीजंस लेंगे। काफ़ी डिसिप्लिन वे में काम करेंगे और किसी तरह का लीडरशिप रोल भी आपको मिल सकता है, किसी तरह की लीडरशिप भूमिका आप निभा सकते हैं कमिंग वीक में। तो कमिंग वीक कुल मिलाकर प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए। जो आपके लिए पर्सनल लाइफ है उसके लिए कार्ड है 9 ऑफ वाटर। सो पर्सनल लाइफ के लिए भी एक काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है। किसी तरह की विश पूरी हो सकती है, कुछ भी अगर चैलेंजेस, कुछ भी कंसर्न्स थे अपनी रिलेशनशिप को लेकर, वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लव एंड हार्मनी इन द कमिंग वीक। किसी को अगर प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आप बेहिचक प्रपोज कर सकते हैं और आपको उसका जवाब हाँ में ही मिलेगा। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है ईवल क्वीन, और कार्ड का मैसेज है यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। तो हो सकता है सेजिटेरियंस आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए लाइफ में नेगेटिविटी लेकर ही आते हैं। You try to see the good in them, but it's becoming harder and harder for you to overlook their faults. तो अगर ऐसे कुछ भी लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में सिर्फ टॉक्सिसिटी ही ऐड करते हैं, तो ये टाइम है उनको अपनी लाइफ से बाहर करने का। You deserve good people in your life, not toxic people.
Hello Capricorns, let's see what's coming for you in the coming week. प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है 6 ऑफ अर्थ. सो प्रोफेशनली ये काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है, एक अबंडेंस से भरा टाइम पीरियड है. नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं. आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कोई जॉब ऑफर मिले, कोई इंटरव्यू का ऑफर मिले, या हो सकता है कि करंट जॉब में ही कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिले. अगर किसी लोन के लिए अप्लाई किया था तो आपका लोन भी अप्रूव हो सकता है, या अगर आप में से कुछ लोग जो हैं किसी तरह के डेट, किसी तरह के कर्जे में थे, तो यू कैन पे ऑफ योर डेट ऑल्सो. आप में से कुछ लोगों को हो सकता है किसी तरह का गिफ्ट भी मिले, कोई मॉनेटरी गिफ्ट मिल सकता है, या हो सकता है कि वर्क प्लेस में जो आपके कोलीग्स हैं काफ़ी सपोर्टिव हों, आपको काफ़ी हेल्प करें आपके काम में. तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा कमिंग वीक आपके लिए. जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है द वर्ल्ड. सो कैप्रिकॉर्न्स, पर्सनल लाइफ के लिए भी एक काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है. योर लाइफ विल बी फुल ऑफ जॉय, कंटेंटमेंट एंड ग्रेटिट्यूड. आपकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी, काफ़ी हार्मोनियस रहेगी, इमोशनली फुलफिलिंग रहेगी. यू एंड योर पार्टनर बोथ आर वेरी इमोशनली मैच्योर एंड वेरी केयरिंग टूवर्ड्स ईच अदर. अगर आप में से कुछ लोग सिंगल हैं तो आपके लिए भी हो सकता है कि कमिंग वीक में कुछ उम्मीद आए, कोई नया प्रपोजल आए. आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो है कॉन्फिडेंस, और कार्ड का मैसेज है इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस. सो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हैं. आप अपने आसपास दूसरे लोगों को देखते हैं और आपको लगता है कि सब कितने कॉन्फिडेंट हैं, बट समहाउ आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट. तो अपने में सेल्फ डाउट्स मत लेकर आए. इट ऑल कम्स विद प्रैक्टिस एंड इट ऑल कम्स विद टाइम. सो बी पेशेंट. अपने पे वर्क करें, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने में काम करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाने में काम करें. और जैसे जैसे आपके स्किल्स, आपकी एक्सपर्टीज, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप अपने आप ही कॉन्फिडेंट होते जाएंगे. सो जस्ट बी पेशेंट. हेलो एक्वेरियंस, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक. प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है 2 ऑफ फायर. सो एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए कमिंग वीक. काफ़ी एम्बिशियस हैं, काफ़ी प्लान्स हैं आपके, एंड यू विल बी वर्किंग टूवर्ड्स दोज प्लान्स. आप में से कुछ लोगों के लिए किसी नई पार्टनरशिप की शुरुआत हो सकती है, या हो सकता है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप किसी टीम में या किसी पार्टनर के साथ काम करें किसी प्रोजेक्ट पे. किसी तरह का नया प्रोजेक्ट भी साइन कर सकते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं. ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी. आप अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए काम करेंगे कमिंग वीक में. आपके लिए जो पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है वो है 6 ऑफ फायर. सो पर्सनल लाइफ के लिए भी ये काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड देखा जा रहा है. सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे. तो जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है कि इंगेजमेंट करें या मैरिज करें, मैरिज फाइनलाइज हो जाए उनकी. सो सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़ इज़ ऑन योर वे. सो कुल मिला के एक हार्मोनियस, एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा. आपके लिए गाइडेंस कार्ड है थॉर्न्स, और कार्ड का मैसेज है वीव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व. सो आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं लाइफ में, और ये सब आप अकेले नहीं कर सकते. उसके लिए आपको अपनी फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपनी कम्युनिटी के सपोर्ट की ज़रूरत है. तो थोड़ा टाइम अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को, अपनी कम्युनिटी को भी दें. सबके साथ मिलकर काम करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ दुख सुख साझा करें. जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपको भी हेल्प की जो है हेल्प मिलेगी जब भी आपको उसकी ज़रूरत होगी. हेलो पाइसियंस, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक. प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है किंग ऑफ फायर. सो एक अच्छा टाइम पीरियड देखा जा रहा है आपके लिए कमिंग वीक में. दिस इज द टाइम वेयर यू नीड टू प्रोजेक्ट योर सेल्फ एज अ लीडर. यू हैव टू शो योर लीडरशिप क्वालिटीज एंड यू विल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर दैट. तो कमिंग वीक में
फोकस रखें, पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करें, अपने विजन को कम्युनिकेट करें दूसरों को, अपना विजन जो है बहुत क्लियर रखें एंड डोंट हेजिटेट टू टेक ऑन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बी अ लीडर। आप में से कुछ लोग किसी तरह के क्रिएटिव प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या हो सकता है कि किसी क्रिएटिव पर्सन से आपको कोई वैल्यूएबल करियर एडवाइस मिले। आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है रिन्यूअल। सो पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि किसी तरह के चैलेंजेस चल रहे हैं। दिस इज द टाइम टू रिव्यू एंड इवेल्युएट योर रिलेशनशिप। अपनी रिलेशनशिप को अच्छी तरह से सोचें, समझें, थोड़ा टाइम लगाएं अपनी रिलेशनशिप में, सोचें उसके बारे में। और अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी है तो उन कमियों पर काम करें। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट दिस इज द टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन इन योर रिलेशनशिप। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है कॉन्फिडेंस, और कार्ड का मैसेज है इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। तो अगर आप में से कुछ लोगों के मन में सेल्फ डाउट्स हैं, फियर है, यू डोंट फील वेरी कॉन्फिडेंट, तो घबराएं मत। इट टेक्स टाइम एंड पेशेंस टू बी कॉन्फिडेंट। अपने खुद के ऊपर काम करते रहें, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, और टाइम के साथ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो खुद ब खुद इंक्रीज होता जाएगा। जस्ट बी पेशेंट। तो ये था कमिंग वीक का आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। And if you want to see more such videos, then please subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.